नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे। आज एक ऐसा कहानी सुनाएंगे जिस कहानी के माध्यम से आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। आप लोग कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने जीवन में उसको लागू करेंगे, क्योंकि हम आज तक जो भी पढ़ते आए हैं और सीखते आए हैं सिर्फ सीखते हैं, उस पर लागू करते नहीं है। इसलिए जीवन में जब कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ खोना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कहा गया ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो खोना नहीं पड़ता मेरे दोस्त, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो आज एक ऐसी कहानी आपको सुनाता हूँ जो कि विश्वास के ऊपर है, बिलीफ सिस्टम। आज के डेट में अगर आपके पास विश्वास है तो आप जीवन में हर एक काम कर सकते हैं। ऐसे आपको विश्वास होना चाहिए। जैसे कि एक कहानी के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि एक पंडित जी थे। क्या थे? एक पंडित जी थे जो कि गांव में अपने पूजा पाठ करते थे। एक मंदिर था उनके, शिव भगवान का शिव मंदिर था गांव के बाहर। वो पंडित जी डेली उस मंदिर में धोया करते थे, साफ सफाई करते थे और पूरी सेवा करते थे। शंकर भगवान के एकदम दिल से पूजा करते थे। तो ऐसा करते करते 10-20 साल बीत गया और एक दिन गांव में अचानक बाढ़ आ गया। जब बाढ़ आ गया गांव में तो क्या हुआ कि गांव के लोग सब भागने लगे। गांव छोड़ के क्या करने लगे? बाहर जाने लगे। गांव के लोग गांव से बाहर जाने लगे कि गांव में पानी आ गया है, अब गांव से हम बाहर जाते हैं। ऐसा करने लगे तो लोग जब गांव से बाहर जा रहे थे ना, तो पंडित जी को बोले कि पंडित जी आप भी गांव से बाहर चलिए, नहीं तो आप डूब के मर जाइएगा। लेकिन पंडित जी बोले ना कि मुझे भगवान के ऊपर विश्वास है कि मुझे बचाने भगवान आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब पानी गांव के निचले लेवल पर था, स्तर पे था, तो पंडित जी नहीं गए, गांव के बाकी सब लोग चले गए। जब पानी एक तल्ले से दूसरे तल्ले तक जब चढ़ने लगी तो पंडित जी भी क्या कर गए? मंदिर के दूसरे तल्ले पे चले गए। ऐसा करने के बाद क्या हुआ कि गांव में नाव आया बचाने के लिए, गांव के लोगों को बचाने के लिए नाव लेके आए नाव वाले कि अब गांव में जितने लोग बचे हुए हैं उनको भी नाव पे बैठा के निकाल दिया जाए ताकि वो भी बच पाए, उनका भी जीवन बच जाए। तो जब नाव आया गांव में ना, तो पंडित जी को भी बोला गया, नाव वाला बोला आदमी कि पंडित जी आप भी नाव पे बैठ के गांव से बाहर चले जाइए, नहीं तो आप भी डूब के मर जाइएगा। तो पंडित जी फिर बोले कि मुझे भगवान के ऊपर विश्वास है, हमें भगवान बचाने आएंगे। ठीक है, ऐसा कह के पंडित जी गए नहीं और फिर मंदिर में ही रुके रह गए 2 तल्ले पे छत पे, और बाकी गांव के लोग चले गए नाव पे बैठ के। जब पानी बढ़ते ही जा रहा था और पूरा गांव डूब गया, एकदम पानी, पूरा जितना घर का जितना गांव का फ्लोर था ना सब पानी से डूब गया और मंदिर भी पूरा पानी से एकदम डूब चुका था। उसके बाद क्या हुआ कि मंदिर के सबसे ऊपर जो झंडा लगा हुआ था ना, उस पर त्रिशूल लगा हुआ था। तो पंडित जी उसको ही पकड़ के बैठे थे। पानी इतना तेज था कि उसको पकड़ के वहां पे खड़े थे, बैठे थे। और जब गांव में पूरा डूब गया था, सारा लोग कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो एक हेलीकॉप्टर ऊपर से आया और हेलीकॉप्टर सर्च कर रहा था, ऑपरेशन कर रहा था, सर्च ऑपरेशन कि कोई गांव में और तो छूटा उटा नहीं है। तो उनको पंडित जी नजर आए, तो पंडित जी को रस्सा लटका के ऊपर से बोला कि पंडित जी आप इस रस्से को पकड़ के और बाहर निकल जाइए, आप बच जाइएगा। तो फिर से पंडित जी वही बात दोहरा दिए। क्या दोहराए? बोले कि मुझे भगवान के ऊपर विश्वास है, भगवान खुद आएंगे बचाने। और हेलीकॉप्टर वाला चला गया और पंडित जी कुछ टाइम के बाद डूब के मर गए। क्या हो गए? पंडित जी कुछ टाइम के बाद डूब के मर गए। जब मरने के बाद स्वर्ग में गए ना यमराज के पास, तो वहां पंडित जी बोलने लगे, भगवान के ऊपर ही गुस्सा करने लगे। बोले कि मैं आपको 20 साल से सेवा कर रहा था और आपने मेरा जान नहीं बचाने आया। तो भगवान बोले, अबे मूर्ख पंडित, मैं 3 बार तुझे बचाने आया था। कितने बार? 3 बार। जब गांव में पहली बार पानी आया था ना, तो इंसान के रूप में हम ही आए थे, तो तुम नहीं गया, तुम्हें तो विश्वास था भगवान के ऊपर, तुम गए नहीं। दूसरी बार जब नाव पे आया था ना नाव वाला, तो नाव वाला हम ही थे, लेकिन इंसान के रूप में थे, डायरेक्टली भगवान थोड़ी ना बचाने आएंगे। और तीसरा जो हेलीकॉप्टर वाला आया था वो भी हम थे, लेकिन आपने विश्वास नहीं किया। तुझे तो चाहिए था कि भगवान साक्षात आए, ठीक है, इसलिए आप मारे गए। अगर आप उन लोग पे विश्वास करते तो आप बच पाते। तो भगवान बोले कि देखिए, जीवन में आपको अगर विश्वास है किसी के ऊपर, भगवान होता है क्या? नहीं होता। अगर हमें इस बंदे पे विश्वास है, इस लड़के पे विश्वास है तो है। हम लोग किसी के ऊपर, अपने मम्मी पापा हम पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते? तो इस कहानी से सीधा सीख मिलता है कि जीवन में अगर बिलीव है आपके पास, विश्वास है आपके पास, तो आप जीवन में कोई भी चीज को पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल छोटा सा देते हैं। जैसे पंडित जी को विश्वास नहीं था ना, भगवान पे विश्वास था लेकिन इंसान पे विश्वास नहीं है, तो सबसे बड़ा भगवान कौन है? इंसान है। अगर आपको इंसान पे विश्वास है तो सब पे विश्वास है। भगवान सिर्फ एक पत्थर पे रखे हुए हैं। क्या भगवान पैसा दे सकते हैं? नहीं। लेकिन एक इंसान पे विश्वास नहीं करता। आप कर्म करोगे तभी तो आपको फल मिलेगा।
ठीक है। तो इस कहानी से आपको यही सीखना चाहिए कि जीवन में किसी के ऊपर विश्वास कीजिए और किसी को विश्वास दिलाइए, क्योंकि आप पे अगर कोई विश्वास करता है तो आपको भी किसी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जीवन में जो इंसान जो चीज करता है, अगर आप आज किसी को कुछ दे रहे हो तो जीवन में आपको भी कहीं न कहीं से कुछ चीज आपको भी मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो अपने जीवन में परिवर्तन करें। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बाकी फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।